प्रिय मित्रों, एक बार फिर हम हृदय के गहराई से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम पवित्र आत्मा के फलों के विषय में सीख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने पवित्र आत्मा के फल प्रेम के विषय में देखा था और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने पवित्र आत्मा के फल प्रेम के विषय में जाना और आशीषित पाए। आज हम पवित्र आत्मा के दूसरे फल आनंद के विषय में पढ़ेंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा के फल आनंद के विषय में पढ़ते तो सबसे पहली बात हमने देखा था गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23वें आयत में, है ना। जब गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23वें आयत में देखते हैं, फिर से एक बार हम देखेंगे, क्योंकि वचन कहता है इन फलों के विरोध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो जिनके विरोध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और जब हमें व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु हमने अनुग्रह से विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया है, तो हम फिर से क्यों व्यवस्था में बंधे। इसलिए दोस्तों, पवित्र आत्मा के फलों का एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में अलग ही प्रकार का एक बड़ा विशेष महत्व है। तो जब हम आनंद की बात करते हैं तो बाइबल हमें कहती है कि हमारे मन का आनंद हमारे लिए बड़ी अद्भुत औषधि है। और जब हम आनंद के विषय में देखते हैं तो यह पवित्र आत्मा का फल होने के साथ साथ हम जब परमेश्वर के आनंद की बात करते हैं, परमेश्वर का आनंद यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर का आनंद, चूंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया है, इसका मतलब ये जो फल है ये स्वर्ग से आया हुआ फल है। जब हम परमेश्वर के आनंद की बात नहम्या और उसके 8 अध्याय उसके 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि परमेश्वर का आनंद दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब है यदि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वर्गीय अलौकिक प्रेम है, इसका मतलब है कि हम सुरक्षित है। क्योंकि गढ़ जो है, गढ़ हम पुराने समयों में यदि देखा जाए तो गढ़ हमेशा ऊंचे स्थानों में बनाए जाते थे, ताकि जब बैरी या शत्रु धरती से जब आक्रमण करता है तो उन ऊंचे गढ़ों में रहने वाले वहां से बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा और जो हथियार उनके पास होते थे उनके द्वारा धरती से ऊपर आने वाले शत्रुओं से आक्रमण करके बच सकते थे। और नहम्या 8-10 हमें सिखाता है कि परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब है परमेश्वर के उपस्थिति में जब आनंद की भरपूरी है और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन यापन करते हैं तो हम आनंद से भरपूर होकर परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई मेरी है। और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। तो दोस्तों, परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर हम जब प्रभु यीशु मसीह के आनंद की बात करते हैं, यीशु मसीह का आनंद, और यीशु मसीह के आनंद के विषय में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 11वीं आयत को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो यहां 2 प्रकार के आनंद की बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पहला आनंद स्वर्गीय आनंद अर्थात यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, और दूसरा भौतिक आनंद, मतलब जो हमारे अंदर पाया जाता है। भौतिक आनंद अर्थात संसार का आनंद, क्योंकि भौतिक आनंद अर्थात मनुष्य का आनंद। यहां पर
प्रभु यीशु मसीह बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा का जो फल है, जो आनंद है, वो हमारे अंदर बना है। परमेश्वर का आनंद, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल रूपी आनंद हमें परमेश्वर की समानता में बदलता है। हम कितने भी दुख और तकलीफ और परेशानी में क्यों न रहे, पवित्र आत्मा अपने आनंद रूपी फल को हमारे अंदर प्रकट करने के द्वारा हमें उत्साहित करता है। क्योंकि जैसा लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद को देखते तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ नीचे दीनता से रहो, जिससे कि उचित समय में तुम्हें बढ़ाए, और अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, यह वचन हमें हर बात में उत्साहित करता है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। परमेश्वर का आनंद हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आनंद हमारे अंदर आकर हमारे भौतिक आनंद को पूरा करता है। यदि आप सबोपदेशक की किताब, यदि हम सबोपदेशक की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 18, 19 और 20वीं आयत को पढ़ते, सबोपदेशक 5 अध्याय 18 पद से लेकर 20 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, तो यहां परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सुन, जो भली और अच्छी बात मैंने धरती पर देखी वह यह है कि मनुष्य धरती पर जो परिश्रम करता है उसमें से खाए और पिए और अपने जीवन भर सुखी रहे, क्योंकि यही उसका भाग है। और यह भी परमेश्वर का वरदान है कि मनुष्य खाए और पिए, क्योंकि इस जीवन के दिन उसे ज्यादा स्मरण न रहेंगे, क्योंकि यहोवा उसके सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल आनंद पाया जाता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से भरपूर है और उसके आनंद में सुरक्षित है, और प्रभु यीशु मसीह के आनंद से भरपूर होकर हमारा जब भौतिक आनंद पूरा होता है, तो वचन कहता है इस जीवन के दिन उसे ज्यादा स्मरण न रहेंगे, क्योंकि यहोवा उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। और मेरे प्रियो, जब हम सताव में हैं, जब हम दुख में हैं, जब हम तकलीफ में हैं, तो वचन हमें सिखाता है कि जब तुम्हारा सताव हो, जब तुम सताए जाओ, तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि मत्ती रची सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 11 और 12वां पद, यदि 10 पद से लेकर यदि हम 12 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हें मारे पीटे, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो मेरे प्रिय, जब हम दुखी होते हैं, जब हम सताए जाते हैं, चाहे शारीरिक सताव हो, चाहे मानसिक सताव हो, चाहे पारिवारिक सताव हो, चाहे सामाजिक सताव हो, चाहे धार्मिक सताव हो, चाहे आर्थिक सताव हो, किसी भी प्रकार का सताव यदि हमारे जीवन में आता है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की शिक्षा के द्वारा निश्चय ही आपने आशीष पाया है, और आपने आशीष पाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आशीष पाया है तो आप कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं आपके और भी प्रिय मित्र और परिवार के लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो और परमेश्वर की समानता में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परिवर्तित हो, तो आप प्लीज उनके साथ शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। यदि आप इन शिक्षाओं के द्वारा आशीष पाए हैं और भी इन शिक्षाओं को गहराई से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के द्वारा और भी गहराई से हम सीख सकते हैं, और इन शिक्षाओं को हम आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।